Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Anushka Sharma. So today our topic is exceptions to the law of demand. In our last lecture we have done with the law of demand, right? The meaning of the demand, the law and the assumptions. Okay, so now today we are going to start with the exceptions to the law of demand. Now what do you mean by exceptions to the law of demand? Exceptions मतलब जिनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. नाउ लॉ एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी, एंड प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट बाय अल्फ्रेड मार्शल. ओके, तो लॉ एप्लीकेबल होने के लिए ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. नाउ एक्सेप्शंस के टाइम पे क्या होता है? जब भी लॉ हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है. ओके, सो द फर्स्ट एक्सेप्शन इज गिफन्स पैराडॉक्स. नाउ समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइस काफ़ी कम होती है बट फिर भी हम उसे डिमांड नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज वी फील कि वो प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होगा, या वी कैन ऑल्सो से कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेंगे, हमें ऐसा लगता है, तो दैट्स द रीज़न वी डोंट बाय दैट. ठीक है, क्या अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है, सपोज वो अगर काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है तो हमें क्या लगता है, ज़रूर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से हम उसकी डिमांड को बढ़ाते नहीं है. ठीक है, नाउ एक बार क्या हुआ था, इंग्लैंड में सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे ब्रेड की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो रही थी. डिक्लाइन का मतलब कंटिन्यूसली कम हो रही थी. ओके, तब क्या हुआ, लोगों को लगा कि वो इन्फीरियर गुड है, या बोल सकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट इज़ ऑफ लो क्वालिटी. तो लोगों ने उसकी डिमांड भी क्या कर दी, कम कर दी. ओके, नाउ अब जो वो पैसे बच रहे थे, ब्रेड परचेज करते तो पैसे खर्च होते, राइट, बट अभी वो पैसे बच रहे हैं, अब उनसे उस पर्टिकुलर मनी से वो लोग क्या करने लग गए, वो लोग मोर सुपीरियर गुड्स परचेज करने लग गए. ठीक है, लाइक मीट. ठीक है, सो दिस इज नोन एज गिफन्स पैराडॉक्स. जब भी हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है बट फिर भी हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट लो क्वालिटी का है और उसकी डिमांड भी हम कम कर देते हैं, तो इट इज नोन एज व्हाट, गिफन्स पैराडॉक्स. ओके, सो यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ. द सेकेंड एक्सेप्शन इज प्रेस्टीज गुड्स. नाउ प्रेस्टीज एक्सपेंसिव कुछ गुड्स होते हैं. रिच पीपल जनरली अपने स्टेटस सिंबल या बोल सकते हैं अपना स्टेटस को सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करते हैं जिनकी क्या है, प्राइस ज़्यादा है बट फिर भी इसकी डिमांड ये लोग हाई रखते हैं. ठीक है, प्राइस इज हाई, डिमांड इज ऑल्सो हाई, सो लॉ इज नॉट गेटिंग applicable here also. Okay, so that's why prestige good is the another exemption of law of demand. Okay, so next is speculation. Speculation means future का अंदाजा लगाना. To speculate means to future का अंदाजा लगाना, that is speculation. Okay, now law of demand यहाँ पर again applicable नहीं होता है अगर हम future की प्राइस को speculate करते हैं या अंदाजा लगाते हैं. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जो कि 10 रुपीज़ में मिल रही है हमको. ठीक है, अब उसकी प्राइस हो गई 12, 10 से 12 यानी कि प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई. अब हमें क्या लगता है कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस 12 से 15 हो जाएगी, मतलब और भी बढ़ जाएगी. तो अब क्या हुआ, अभी ही हमने उसको परचेज करने लगे, उसकी डिमांड हमने बढ़ा दी. ठीक है, बट क्या हुआ क्या था कि 10 से 12 प्राइस तो बढ़ी थी बट फिर भी हमने डिमांड भी बढ़ा दी. वाई? बिकॉज वॉट वी थॉट कि फ्यूचर में उसकी प्राइस और भी बढ़ जाएगी. जनरली दिस हैपन्स गोल्ड के साथ काफ़ी होता है, राइट. अगर गोल्ड की प्राइस थोड़ी भी बढ़ने लग जाती है लोग उसको फटाफट परचेज करने लग जाते हैं. वाई? बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर में और ना बढ़ जाए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्पेक्यूलेशन. अगर हम स्पेक्यूलेट करते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ती है तो भी हम फ्यूचर पे सोचते और भी बढ़ जाएगी और परचेज करने लगते हैं. ठीक है, तो अगेन हमारा लॉ एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होता है. नेक्स्ट इज दी प्राइस इल्यूशन. ठीक है, कंज्यूमर का थिंकिंग रहता है. ठीक है, कंज्यूमर की साइकोलॉजी होती है कि जनरली जो गुड्स हाई प्राइस गुड्स है, मतलब जिनकी प्राइस ज़्यादा है, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे. ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजी है और यू कैन से हमारी थिंकिंग है क्या, कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो इट मीन्स उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी. तो देयरफॉर सच गुड्स की डिमांड भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है. जैसे कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहता है, उनकी दे आर हाई प्राइस प्रोडक्ट्स बट फिर भी उसकी हम डिमांड ज़्यादा करते हैं. वाई? बिकॉज हमको क्या लगता है कि वो क्या है, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है. ठीक है, सो अगेन इनकी प्राइस ज़्यादा है, डिमांड भी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं. सो लॉ इज नॉट गेटिंग एप्लीकेबल. फिफ्थ इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस मतलब हमें मार्केट का नॉलेज ही नहीं है.
मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है, हम लोग ध्यान ही नहीं देते, वी इग्नोर इट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जाओ वेजिटेबल्स लेकर आओ कुछ, ठीक है। अब आपको वेजिटेबल की प्राइस का अंदाजा ही नहीं है, आपको सपोज बोला था 1 kg ऑफ टमाटो लेकर आओ, ठीक है ना। आपने उसकी प्राइस चल रही थी 30 रुपीज़, आपने लेके आए उसको 40 रुपीज़ में। आपने मम्मी को बताया कि ये प्रोडक्ट जो है मैं 40 रुपीज़ में लेके आया हूँ पर केजी। आपकी मम्मी ने बताया कि इसकी एक्चुअल प्राइस तो 30 रुपीज़ पर केजी है। सो वाई दिस हैपेंड विथ यू, बिकॉज आपने कभी परचेज किया नहीं था ये सब कुछ, ठीक है। और क्या हुआ, और आप हमेशा इग्नोर करते थे, कभी आप मम्मी से पूछते नहीं थे कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, हाई प्राइस प्रोडक्ट की भी डिमांड करके आ जाते हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज दी हैबिचुअल गुड्स, जिन गुड्स की हमें हैबिट है, आदत है कंज्यूम करने की, भले ही उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, डिमांड हम कम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लाइक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टी कंज्यूम करने की आदत है, ठीक है, टी की प्राइस 10 से 12 रुपीज हो जाएगी, देन ऑल्सो दैट पर्सन विल बाय दैट प्रोडक्ट, वाई, बिकॉज ही इज हैविंग हैबिट, ठीक है। उसे क्या है, उसकी हैबिट है, या बोल सकते हो आदत है, ठीक है। सो या तो हैबिचुअल गुड्स हो, या कुछ एडिक्टेड गुड्स भी रहते हैं जिनके प्रति लोग एडिक्टेड रहते हैं, वैसे गुड्स की भी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए डिमांड कम नहीं होगी। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।